गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम। उसमें रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन पे थे। लाइट जाने की वजह से हमारा अधूरा रह गया था। सबसे पहले हम उसी को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमें खुद के एग्जाम्पल्स लिखने थे। तो लिखते हैं इसमें कौन सा था, नंबर 2, रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन किसके रूल्स थे? ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर सब्ट्रैक्शन। नंबर फर्स्ट क्या था हमारे पास? फर्स्ट का था, इफ ए स्मॉलर नंबर is subtracted from a larger positive, if a smaller number is subtracted from a larger positive, the result is पॉजिटिव। अगर एक स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करें लार्जर पॉजिटिव में से तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल 12 में से अगर मैं माइनस करूं, किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं? 4 को, तो कितना आएगा? 8। क्या है ये? प्लस का है। बड़े पॉजिटिव में से अगर माइनस किया जाए छोटा नंबर तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। नंबर 2 है, इफ़ a larger number is subtracted from a smaller positive, the result is नेगेटिव। जैसे कि 4 में से क्या कर दें हम? -12 करें तो आंसर क्या आएगा? -8। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। अब इसका रूल नंबर 3 है सब्ट्रैक्शन का, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 कहता है कि सब्ट्रैक्टिंग a negative number is same as adding the corresponding positive नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने 5 में से सब्ट्रैक्ट किया किसको? -7 को, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 + 7 = 12। क्या कहता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में से तो उसका ये क्या हो गया? उसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो या तो हम सीधे क्या लिख दें? प्लस लिख दें, या फिर माइनस माइनस जैसे भी लिखा हो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 4th रूल, सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। सब्ट्रैक्टिंग a number from itself is 0। अगर कोई नंबर जैसे 10 - 10 खुद में से ही सब्ट्रैक्ट करता है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। नेक्स्ट है इसका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है सब्ट्रैक्टिंग
0 from a number gives the same number. एग्जाम्पल देंगे इसका, जैसे 8 में से अगर 0 माइनस करें तो वही नंबर आ गया दोबारा से, लेकिन इसमें एक और है साथ में रूल, क्या है कि सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर, अभी तक क्या किया, 8 में से 0 को माइनस किया, अब 0 में से इस 8 को माइनस करेंगे तब क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 0 gives the numbers inverse. एग्जाम्पल, 0 में से जब हम माइनस करेंगे किसको, 8 को, हमारे पास क्या आया, -8, हमने लिया क्या था, प्लस का 8, मिला क्या, -8। तो ये आपके रूल्स, और आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने 8 - 0 लिखा तो आप 4 - 0 लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक इसका छोटा सा टॉपिक हमारा और है, और आज फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 6th क्लास कंप्लीट। इसमें है, ब्रह्मगुप्ता वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब 0 एज अ नंबर ऑन एन इक्वल फुटिंग विद पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज विद नेगेटिव नंबर्स, and the first to give explicit rules for performing arithmetic operations on all such numbers, positive, negative and 0, forming what is now called a ring, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता क्या थे, पहले मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। इसमें फर्स्ट क्या था, ऐसी सभी नंबर्स थे जैसे ये पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने एक्सप्लिसिट रूल्स दिए, मीन्स क्लियर रूल्स दिए, किसके लिए, परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, किस पे, इन सभी नंबर्स पे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 पे, फॉर्मिंग व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड ए रिंग, जिसको आजकल क्या कहा जाता है, रिंग कहा जाता है। It would change the way the world does mathematics. इससे क्या होगा कि जो पूरे जो वर्ल्ड है उसमें मैथमेटिक्स को करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। However, it took many centuries for the rest of the world to adopt 0 and negative numbers as numbers. ये कहते हैं कि 0 को और नेगेटिव नंबर्स को अडोप्ट करने के लिए बहुत सेंचुरीज लग गई, एज अ नंबर अडोप्ट करने के लिए। These numbers were transmitted to, accepted by and further studied by the Arab world by the 9th century before making their way to Europe by the 13th century. यहाँ पे है कि ये जो नंबर्स हैं, ये 9वीं जो सेंचुरी है, 9th सेंचुरी, इसमें अरब देशों में पहुँची। पहले क्या किया, अरब देशों ने इसको स्वीकार किया, उसके बाद में इन पे स्टडी की गई, और यहाँ से होती हुई वो 13th सेंचुरी में यूरोप देशों की तरफ पहुँच गई। नेक्स्ट है, सरप्राइजिंगली नेगेटिव नंबर्स वर स्टिल not accepted by many European mathematicians even in the 18th century. ये कहते हैं कि सरप्राइजिंगली जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने 18th सेंचुरी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया था। Lazare Carnot, a French mathematician in the 18th century, called negative numbers absurd. जो लजारे कार्नोट थे, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में नेगेटिव नंबर्स को क्या कहा, अब्सर्ड कहा। बट ओवर टाइम 0 एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स प्रूव टू बी इन
dispensable in global mathematics and science and are now considered to be critical numbers on an equal footing with and as important as positive numbers. Over time means जैसे जैसे टाइम बीता तो जीरो एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, जीरो और जो नेगेटिव नंबर्स थे प्रूव टू बी एन इनडिस्पेंसेबल इन ग्लोबल मैथमेटिक्स. ये क्या हुए? इनडिस्पेंसेबल प्रूव हुए ग्लोबल मैथमेटिक्स और साइंस में. और नाउ अब इनको कंसीडर किया गया है इक्वल फूटिंग में पॉजिटिव नंबर्स के. मतलब अब इनको बराबर का दर्जा दिया गया है, जीरो को भी, नेगेटिव को भी, पॉजिटिव नंबर को भी, कि ये सारे इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं. ठीक है. जस्ट एज ब्रह्मगुप्ता हैड रिकमेंडेड एंड एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड वे बैक इन द ईयर 628 CE. जैसे कि ब्रह्मगुप्ता ने रिकमेंड किया था और एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब कर दिया था 628 CE में, उसी तरीके से इनको क्या किया गया? इम्पोर्टेंस दी गई. दिस एब्स्ट्रक्शन ऑफ अर्थमेटिक रूल्स ऑन ऑल नंबर्स paved the way for the modern development of algebra, which we learn about in future classes. ये जो है अलजेब्रा का इससे डेवलपमेंट किसका हुआ? अलजेब्रा का हुआ. और इसको हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है. आपका टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, 6th क्लास कंप्लीट होती है. आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.